अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। सही जा रही है लाइफ? कैसे रूटीन गुजारती हैं? इट्स वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आजकल के दौर में लोग कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़े आवाज़ारी से कहते हैं। सॉरी फॉर मैं आपकी बात करती हूँ। वही बात है ना, आप हर हाल में खुश रहो, जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र करो। और एक मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप कहते रहेंगे ना हाँ जी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, वो आपका कहना ही आप पे इफेक्ट डाल देता है। वो डाल देता है। आप देखें ना, अब आपका दिल करे आप जहाँ मर्जी जाएं, घूमें फिरें, अगर आपका माहौल ऐसा नहीं है तो आपकी वो सेहत पे भी असर पड़ता है। कल भी मैं वैसे एक वीडियो देख रही थी कि एक इस्लामिक वीडियो ही थी जिसमें उन्होंने कहा कि पर्दे पे बहुत ज़्यादा औरत के मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मुझे भी बहुत बोलते हैं लोग। लिव इट। किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। आजकल वो ही हो गया है। क्या पता आप मेरे से ज़्यादा नमाजी हों, मेरे से ज़्यादा इबादत गुजार हों, तो अल्लाह को आपकी पता नहीं क्या में हम जो है वो अल्लाह माफ़ करे कि हम ज़मीनी खुदा बन जाते हैं। हम लोगों के फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत देनी है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं करना, या अल्लाह ताला ने तुम्हारे से ये करना है, तो आप कौन हैं, ये बात होती है। लेकिन ये अब औरत जो है वो बाहर निकल सकती है, कुछ भी कर सकती है, काम कर सकती है। अल्लाह ताला ने अगर औरत को चार दीवारी में रखना होता तो पर्दे का हुक्म क्यों होता? पर्दे का हुक्म चार दीवारी में तो नहीं हो सकता। दुनिया घूम लें, जाहिर है बाहर की कंट्री में भी औरतें जा रही हैं, काम कर रही हैं, इंजॉय कर। बस मैं क्यों काम नहीं कर रही हैं कोई? मुझे आपसे मुझे वाइब मुझे ज़रूरत नहीं है। आपसे एक वाइब आती है जिस तरह वो एक होता है ना सोशल वर्कर टाइप कि आप लोगों के लिए कुछ करती होंगी। मैं स्पीचेस करूं, मैं ये इधर पार्टीज में जाऊं, सियासत पार्टीज में जाऊं। लेकिन वो यही बात है, बिजी। अगर सियासत की बात कर लें, आपको क्या लगता है हमारी जो चुके खातून हैं मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, कैसा काम कर रही हैं, ख़वातीन के लिए कितना है जो है ये बताएं? मैं ये कहूँगी कि हमारे मुल्क में जो भी आता है ना, कम से कम 5 साल उसको दे और बिल्कुल उसको काम करने दे। हमारा ये है कि जैसे ही कोई 2 या 3 साल गुजारता है उसकी हुकूमत वो तख्ता पलट जाता है। उल्टा तो नहीं, आप उनको काम करने दें। आप देखें, अवाम ही लेकर आती है तो अवाम ही उसको फिर पलटा देती है। तो उससे बेहतर है जो आए अपने मुल्क के काम करे। अब अगर डेमो की ज़रूरत क्या पलटाना है, असेंबली ही पलटा देती है। असेंबली से वोट लेते हैं, फिर उसके बाद जब असेंबली में जाते हैं तो मैदान में आए ना, अवाम से वोट लें। देखें कौन देता है आपको वोट, वोट उनसे लें, अपनी अवाम से लें कि पता चले कि ये बंदा काम करता है हमारे लिए। अब ये तो नहीं कि आप असेंबली के अंदर ही 4 बंदों में आप दे ही जा रहे हो वोट, तो वो तो पता है जिसने लेना है वो लेना ही है। डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। हाँ, नहीं आप अच्छे बंदे आगे आए, अच्छे बंदे काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, मुल्क को बनाएं। क्या चीज़ों की ज़रूरत, सैलाब आए हैं ना, फ्लड आए हैं, क्या है, किसान ही मरे हैं बेचारे, जिन्होंने इतनी फसलें खड़ी की हुई थी। हमारी मवेशी थे उनके, हमारे भी मवेशी हैं, हमारे भी फिक्रें जितनी हमें खा गई हैं शायद ही कोई होगा। सबका नुकसान तो सबका हुआ है। तो ये बताइए कि आज आप लिबर्टी में क्या कर रही हैं? आज लिबर्टी में मैं इंजॉय करने आई हूँ। सिर्फ मेरा विंडो शॉपिंग है। आई डोंट वांट एनीथिंग कि मतलब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत बाय नहीं करनी है चीज़, आप नहीं करनी, बस खाना है, पीना है, जैसे यहाँ की चाट होती है, जैसे आपकी चीज़ें हैं। और लिबर्टी यही खाने का मज़ा आता है। नहीं, अभी मेरा भाई भी यही बात कर रहा था, मेरे मामू दुनिया घूमे, मैं दुनिया घूम रही हूँ, लेकिन जो मज़ा हमारे पाकिस्तान का है ना, कहीं नहीं है। लोग मत जाओ। अक्सर लोगों को ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं ना तो प्लीज़ आप बाहर के मुल्क ना जाएं, जाओ, बड़ी मेहनत है, पाकिस्तान में रहें। आराम नहीं मिलता उनको, नौकर नहीं मिलते उनको, कुछ नहीं मिलता, कुछ खुद करना पड़ता है वहाँ पर। पड़ता है। मुझे इवन पता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, बाहर हैं, होते हैं? मेरी बेटी लॉयर थी यहाँ पे, माशाल्लाह, वहाँ पे ग्रेजुएशन की है। कहाँ रहती हैं वो यूएसए में इसमें होती हैं। और बेटे भी? बेटे मेरे अभी यहीं पे हैं, वैसे आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन दुनिया देख रहे हैं, माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क की बात ही और। बहुत शुक्रिया आपका। खुश शक्लें हैं, मुसलमान हैं, चेहरे अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, देखते को दिल करता है। वहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जैसे दिल ही नहीं करता कसम से देखने को। बिल्कुल ऐसे ही है ये। हमें अपने मुसलमान होने की हमें कदर नहीं होती है। कदर करें, अपने मुल्क की कदर करें, चाहे इतना सा है चाहे इतना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। समटाइम्स वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम जब भी इंटरव्यूज़ करें तो फ़न तो हमने क्रिएट करना ही होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश भी होती है कि हम हेल्दी कॉन्वर्सेशन करें। हेल्दी कॉन्वर्सेशन होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे आप दोस्तों में हैं, वर्क प्लेस में हैं, कहीं पे भी हैं। तो बड़ी इनसे अच्छी बातें हुई और ऐसा ही होता है।
है। मुझे एक नज़र से मेरी रील गुजरी, ज़ाहिर है मैं भी जब बोलती हूँ तो मुझे होता है कि अल्लाह ताला मेरे पे भी इसका असर डाल दे। अल्लाह ताला ने हमें औरतों को बड़ा पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन कहा जाता है कि बस आप पर्दा करें, चार दीवारी में पर्दा करें। अगर चार दीवारी में ही पर्दा करवाना होता तो पर्दे का हुक्म आता ना। पर्दे का हुक्म आया इसलिए है कि आप बाहर निकलें, आप अपने ड्रीम्स को चेस करें, आप अपनी ड्रीम्स को पूरा करें। ख़वातीन को बिठा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से हैं, वो कहते हैं नहीं बस ख़वातीन घर में ही रहें। ख़वातीन, मेरे इर्द गिर्द मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी बेटियां भी डॉक्टर बनी हैं, उनकी बेटियों ने भी बहुत कुछ किया है पर्दे में रहकर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, सबको भी दे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। मॉडर्न ज़माना है तो उसी तरह ही वल्गर होने में, मॉडर्न होने में बड़ा फ़र्क होता है।